गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम टू ब्रेक थ्रू पॉइंट। माय नेम इज़ अभिषेक एंड आज फिर मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आज मैं आपके लिए नाउन का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है जेंडर। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर्स वी हैव। कुछ लोग 2 जेंडर बताते हैं, कुछ लोग 3 जेंडर बताते हैं एंड सम ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट 10 या 15 जेंडर्स भी आंसर करते हैं। लेकिन लेट मी एक्सप्लेन यू कि जेंडर जो है वो जब हिंदी में हम पढ़ते हैं तो उसको लिंग कहा जाता है। हिंदी में 2, संस्कृत में 3 और इंग्लिश में 4 तरह के जेंडर्स होते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपसे कोई कहता है जेंडर 3 प्रकार के होते हैं, तो जेंडर 3 नहीं बेटा, 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं। फर्स्ट आपका जो है दैट इज योर मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड इज योर फेमिनाइन, सेकेंड इज योर, थर्ड वन इज योर न्यूटर एंड फोर्थ वन इज योर कॉमन जेंडर। जैसा कि इसको याद करने का एक बहुत सिंपल सा ट्रिक भी है। मैस्कुलिन इज बिगिनिंग विद एम, तो ये मेल कम्युनिटी को डिनोट करता है। एफ ई से बिगिन होने के कारण फेमिनाइन जो है वो फीमेल जेंडर को डिनोट कर रहा है। एन स्टैंड्स फॉर नॉन लिविंग थिंग। जितनी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी उनको आप कंसिडर करेंगे न्यूट्रल जेंडर में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है आपका वो है कॉमन जेंडर का। कॉमन जेंडर से बहुत सारे एग्जामिनेशंस में हमने देखा है कि इससे क्वेश्चन भी बनता है। और कॉमन जेंडर है क्या, उससे पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। कॉमन जेंडर की अगर बात करूँ बेटा, तो कॉमन जेंडर जो होता है ये डिनोट करता है अपने अंदर उन जेंडर्स को जो आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते हैं, आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा टीचर। अब अगर आप इस टीचर को लाइव देख रहे हैं तो यू कैन जज कि वो मेल है या फीमेल। लेकिन अगर मैं सेंटेंस में बात करता हूं या किसी क्वेश्चन में बात करता हूं, द टीचर इज इन द क्लास, तो आप नहीं जज कर सकते कि वो मेल है या फीमेल। ठीक है, तो जेंडर जो कॉमन जेंडर है उसमें आपकी जितनी भी डेजिग्नेशंस होती हैं, रैंक आपकी जितनी होती हैं, जैसे लेफ्टिनेंट कहा आपने, कैप्टन कहा, तो जितनी भी ये सारी डेजिग्नेशन, रैंक्स, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सब आपका जो है कॉमन जेंडर के अंदर ट्रीट किया जाता है। कॉमन जेंडर के अंदर एक खासियत है, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, हम कॉमन जेंडर को हमेशा मेल ट्रीट करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपको कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में कॉमन जेंडर कहीं पे दिखाई दे जाता है तो इस कॉमन जेंडर को आपको हमेशा एज अ मेल ट्रीट करना है। इफ यू आर ट्रीटिंग इज एज अ फीमेल, अगर आप इस कॉमन जेंडर को एक फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं तो इट विल बिकम रॉन्ग। यानी कॉमन जेंडर के लिए आप ही यूज करिए, हिज यूज करिए और हिम यूज करिए, ये सही होगा। लेकिन अगर इसी के लिए आपने शी, हर या हर्स यूज किया तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कैसा बनता है एग्जामिनेशन में। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं एंड द स्टेटमेंट इज बीइंग अ डॉक्टर शी इज वेरी काइंड टू हर पेशेंट्स। अब नॉर्मली अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसी क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में किस तरीके से पूछा जाता है उसका पैटर्न भी देख लीजिए। एक स्टेटमेंट को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। बीइंग अ डॉक्टर विल बी योर ए ऑप्शन, शी इज वेरी काइंड आपका बी ऑप्शन है एंड सी ऑप्शन आपका जो है वो टू हर पेशेंट्स। एंड अगर आपको किसी भी ऑप्शन में एरर नहीं मिलता है, यानी ए बी सी तीनों में एरर ना मिलने पर आप ऑप्शन डी चूज करेंगे, दैट इज नो एरर। अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूं तो जिस बच्चे को कंसेप्ट पता होगा कि डॉक्टर यहां पर कॉमन जेंडर है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक फीमेल ही है, कॉमन जेंडर का पार्ट है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तो ऐसे कंसर्न में हम इसको फीमेल ना ट्रीट करके, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉमन जेंडर का रूल है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम मेल ट्रीट करेंगे। दैट मीन्स कि इस स्टेटमेंट में जो भी फीमेल से रिलेटेड वर्ड्स आपने यूज किए हैं वो आपका गलत हो जाएगा। यहां पर आप शी इज वेरी काइंड की जगह ही इज वेरी काइंड करिए, टू हर पेशेंट्स की जगह हिज पेशेंट्स करिए। यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था इसलिए मैंने दोनों जगह एरर दिया है। एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ एक जगह ही एरर मिलेगा, या तो वहां पर सी दिया होगा या हर दिया होगा। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कभी भी कोई कॉमन जेंडर मिलता है तो उस कॉमन जेंडर को आप क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अगर आइडेंटिफाई हो गया तो या तो वो मैस्कुलिन होगा या फेमिनाइन होगा। आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो कॉमन जेंडर है, और कॉमन जेंडर को हमेशा मेल ट्रीट करेंगे। ही, हिज और हिम यूज कर सकते हैं, शी, हर और हर्स यूज नहीं कर सकते हैं।
इसी तरह के और भी कंसेप्ट जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।